आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 24 जनवरी के करंट अफेयर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल अफेयर से। अभी फ़िलहाल यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी, नरेंद्र मोदी इन्होंने चेयर की थी। तो कुछ अप्रूवल आए हैं जिसमें इन्होंने अचीवमेंट को सबसे पहले बताया। नेशनल हेल्थ मिशन 2021 से 24 का जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके कुछ अचीवमेंट्स इन्होंने बताए हैं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो कि 25% से कम हुई है। 97 पर लाख लाइव बर्थ पे आ चुके हैं 2018-20 के डेटा के अनुसार, जो था 130 पर लाख 2014-16 के अकॉर्डिंग। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये 45 पर एक हज़ार लाइव बर्थ से 32 पे अब 32 है, पहले 45 थी। और टीबी के जो केसेस है 237 1 लाख पॉपुलेशन पे थे, वो अब आ चुके हैं 195 पे। और कुछ अप्रूवल भी आया है एमएसपी को लेके। तो ये है 5,650 पर क्विंटल, जो कि रोज ऊट के लिए इन्होंने 25-26 के लिए डिक्लेयर किया है। इसमें बढ़ोतरी हुई है 6%, जो है 315 रुपये पर क्विंटल 2024-25 के लिए। और एमएसपी अमाउंट जो इन्होंने पे किया है जूट गोइंग फार्मर्स को, ये है 1300 करोड़ रुपये ड्यूरिंग 2014-15 से 24-25 तक। और कंटिन्यू रहेगी नेशनल हेल्थ मिशन अनदर 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, तो DIA स्कीम क्या करती है? ये इंडिया के डायमंड सेक्टर को ग्लोबल कंपटीशन में लेके जाएगी, जो कि इफ़ेक्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से। DIA स्कीम में बताया गया है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट रहेगा नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड का, और रिक्वायर्ड एक्सपोर्ट्स टू हैव 10% वैल्यू एडिड। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? डायमंड एक्सपोर्टर विद एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ $15 मिलियन एंड 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस और अबोव। और वैलिडिटी रहेगी इसके लिए एक डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस बनाया जाएगा। इसकी इंपोर्ट के लिए 1 ईयर की वैलिडिटी है और एक्सपोर्ट के लिए 18 महीने की। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रहेगा डायमंड का, जो ये सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही होगा, जो कि है मुंबई में। नेक्स्ट है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया इंडियाज़ फर्स्ट एडिबल ऑयल कंजप्शन सर्वे। ये 45 दिन का सर्वे है। ये सपोर्ट करता है NMEO ऑयल सीड इम्प्लीमेंटेशन को। ये माई गोव पोर्टल है, जो माई गवर्नमेंट पोर्टल है, इस पर इसको लॉन्च किया है। ये स्टडी करेगा एडिबल ऑयल कंजप्शन पैटर्न इन इंडिया। इसने दिखाया है कि पर कैपिटा एनुअल कंजप्शन है जो इंडिया में, ये जो कि 20 किलो से ज़्यादा है इसकी। ये रिकमेंड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, जो कि है 12 kg बाई ICMR एंड 13 kg बाई WHO। इंडिया के जो इम्पोर्ट है 55 से 60% है एडिबल ऑयल के। ये पूरे होते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रसिया एंड यूक्रेन से। जो इंडिया की एडिबल ऑयल इम्पोर्ट है 2023-24 में, ये है 15.96 मिलियन टन। नेक्स्ट है, इंडिया और फ्रांस के बीच 7th मैरीटाइम कॉरपोरेशन डायलॉग हुआ है। ये बूस्ट करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी को, न्यू दिल्ली में हुआ है। ये एक्सपेंड करेगा पार्टनरशिप हाई एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में ड्यूरिंग इंडिया फ्रांस फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस इन पेरिस, फ्रांस। RBI ने ग्रांट किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू स्काइडो टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर आइडेंटिटी। फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कंपनी है जिसको ये रिसीव हुआ है। नेक्स्ट है, दिगंतारा ने लॉन्च किया है। दिगंतारा है, इसको बैक करा है आदित्य बिरला ग्रुप एंड सीडबी। इसने लॉन्च किया है स्कॉट सैटेलाइट, वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट फॉर SSA वाया स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 12 मिशन, US से जो लॉन्च किया है। ये मॉनिटर करेगा RSO को टू इनहेंस स्पेस सेफ्टी। इसके साथ ही XD लिंक स्पेस लैब हैदराबाद बेस्ड है ये कंपनी। इन्होंने अल्मैगेस्ट स्पेस जो US से बेस्ड कंपनी है, इसके साथ MOU साइन किया है एलिवेशन 1 सैटेलाइट के लिए। ये लॉन्च करेंगे स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 12 मिशन, जो कि US से, ये सेम रहेगा ऊपर वाला भी। डेवलप किया है HD लिंक स्पेस लैब ने। एम रहेगा टू टेस्ट वर्ल्ड फर्स्ट मिनिएचर स्पेस ग्रेड ई बैंड कम्युनिकेशन पेलोड पुश डेटा रेट इनटू 10 Gbps। इस स्पीड से डेटा को पुश करेंगे। नेक्स्ट है DRDO, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इन्होंने टेस्ट किया इंडियाज़ फर्स्ट स्क्रैमजेट कंबस्टर, जिसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी
फॉर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल अफेयर्स में आता है हमारा वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, इन्होंने रिलीज़ किया वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025-26। इसमें इन्होंने 25 इंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज साइट को दिखाया है। इसमें मून को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। सम वर्ल्ड साइट इसमें है एर्डेन जू जो है मंगोलिया में, नोटो पेनिनसुला हेरिटेज जापान में है, र्यून्स ऑफ ओल्ड बेल साइट स्पेन में है, और इंडिया में इसमें इंडिया के कुछ साइट को इंक्लूड किया। यह है भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम गुजरात में, मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग तेलंगाना में। नेक्स्ट है 19 ग्लोबल 500 2025 की रिपोर्ट है, पब्लिश किया ब्रांड फाइनेंस ने। तो टॉप 5 ग्लोबली वैल्यूएबल ब्रांड में सबसे पहले एप्पल, जिसकी वैल्यूएशन $574 बिलियन में है। ये सबसे पहले एप्पल, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर गूगल। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, वॉलमार्ट, ये टॉप 5 ग्लोबली वैल्यूएबल ब्रांड है। और इंडियन ब्रांड की हम अगर बात करें तो टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, HDFC ग्रुप, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, रिलायंस ग्रुप। ओवरऑल टाटा की 60 रैंक है, इन्फोसिस की 132, HDFC ग्रुप की 164, LIC की 177 और रिलायंस ग्रुप की 237। आ गया टॉप 3 ग्लोबल IT ब्रांड, तो एसेंचर, TCS, इन्फोसिस। एसेंचर है आयरलैंड की, उसके बाद TCS इंडिया की और इन्फोसिस भी इंडिया की। नेक्स्ट चलते हैं हम, इंडिया ने ज्वाइन किया है यूरोड्रोन प्रोग्राम एज ए ऑब्जर्वर स्टेट। तो सेकंड एशिया पैसिफिक कंट्री है जापान के बाद जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है। यह है एक मेल RPAS, यह है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो डिज़ाइन किया गया इसको लॉन्ग इंड्योरेंस मिशन के लिए। इनिशिएटिव है जर्मनी का, फ्रांस, इटली और स्पेन का। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन का एक इनिशिएटिव है। मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन कंजोइटे डी कोऑपरेशन एंड मैटेरे डी आर्मामेंट, जर्मनी से है, बोन जर्मनी जिसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है 20th टाटा मुंबई मैराथन 2025, जिसमें मेंस इलाइट रेस फर्स्ट जीतते हैं जो बरहेन टिस्फे, इरित्रिया के है ये। वीमेन के इलाइट रेस में जीती है केन्या की जोइस चेपेकेमोई टेले। और इंडियन इलाइट कैटेगरी में मेंस कैटेगरी में जीते हैं एनिस थाप, और वीमेन कैटेगरी में जीती है निर्मा बेन ठाकुर। एम्बेसडर बनाए थे मोहम्मद मुख्तर जामा फराह जो कि एथलीट है ग्रेट ब्रिटेन के। फर्स्ट प्लेस प्राइज मनी $50,000। अभी ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस है, इसके MD एंड CEO को अभी अपॉइंट किया है जो कि बने लोक कुमार अग्रवाल। इन्होंने सक्सीड किया सुरेश अग्रवाल को। नेक्स्ट हम चलते हैं ओबिचुरी पे। डेनिस लो है फुटबॉल प्लेयर है। अवार्ड इनको मिला है बैलन डी'ओर बेस्ट फुटबॉल मेल प्लेयर इन द वर्ल्ड, 1964 यूरोपियन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड लीजेंड थे फुटबॉल प्लेयर डेनिस लो। अभी इम्पोर्टेंट डेज, 23 जनवरी को हमने पराक्रम दिवस डे ऑफ वेल्लोर ऑब्जर्व किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर कमेमोरेट करता है 108th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस। फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी 2021। अवार्ड है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इनकोइस जो कि है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, कैश प्राइज ऑफ 51 लाख रुपीज़। पिनरई विजन जो कि केरला के CM है, इन्होंने लॉन्च किया है कवचाम, इंडियाज़ फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म बनती है। और केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये प्लेस है जहाँ इसको लॉन्च किया है, ये है तिरुवनंतपुरम केरला में। डेवलप किया है इसको केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर। एम रहेगा टू बूस्ट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड इश्यूइंग अलर्ट फॉर एक्सट्रीम वेदर। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अप्रूव किया है न्यू स्टेट एम्बलम त्रिपुरा का। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रूव किया है 33वें CJ ऑफ दिल्ली देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इन्होंने
विभू बखरू जो कि इससे पहले थे, इनको सक्सीड किया है। ओथ ऑफ ऑफिस जिसको दिलाएगा विनय कुमार सक्सेना, LG ऑफ दिल्ली। और 48th CJ ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट भी बने हैं जस्टिस आलोक अराधे। किनको सक्सीड किया इन्होंने, देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। ओथ इनको दिलाएगा CR राधाकृष्णन, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये थे 24 जनवरी करंट अफेयर। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे 25 जनवरी करंट अफेयर। इसके बाद हम जनवरी कंप्लीट होने के बाद हम जनवरी से रिलेटेड टॉपिक्स को कर लेंगे। टॉपिक वाइज हम एक सेशन ले लेंगे, उसके बाद हम फरवरी से स्टार्ट करेंगे। फरवरी में हम करेंगे MCQ वगैरह करेंगे और टॉपिक वाइज PDF करेंगे।